बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी तस्बीह के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगर आप इस तस्बीह को 10 मुहर्रम के दिन पढ़ लेंगे, जिसके आने में कुछ ही घड़ियाँ बाकी हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम के साथ आपके घर में ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह पाक इतना रिज़्क नाजिल फरमा देंगे कि देखकर आपकी आंखों को यकीन ही नहीं आएगा। मेरे अजीज नाजरीन, मुहर्रमुल हराम बहुत ही अज़मतों वाला महीना है। ये महीना अपने दामन में बहुत ही वाक़यात समेटे हुए है। इसी माह की 10वीं तारीख को योमे अशूरा के नाम से जाना जाता है। इस दिन बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इसी दिन तूफान नूह में सलामती के साथ पहाड़ पर पहुंची। इसी दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से निकाले गए। इसी दिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इसी दिन अर्शो कुर्सी, लोहो कलम, चांदो सूरज, जमीनो आसमान, जन्नत और सितारे बनाए गए। इसी दिन आसमान से जमीन पर सबसे पहले बारिश हुई। इसी दिन क़यामत आएगी और इसी दिन नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में 3 दिन भूखे प्यासे रहकर इस्लाम की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे शहादत नोश फरमाया। दोस्तों, 10 मुहर्रम के दिन बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं और हमें भी चाहिए कि इस दिन अल्लाह पाक से पक्की और सच्ची तौबा करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, ताकि अल्लाह पाक हम सब पर अपने ख़ास फजल फरमाए, अपनी रहमत नाजिल फरमाए। जैसा कि आप सबको पता है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। पहले कोरोना की वजह से हालात बहुत ख़राब थे, अब बारिशों की वजह से जो सैलाब आ रहे हैं उसकी वजह से हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे मालिक, हम तमाम मुसलमानों पर अपना खास फजलो करम अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ करके हमारी परेशानियों को दूर फरमा और हमारी मुश्किलात को आसान फरमा। दोस्तों, जो लोग रिज्क की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, रिज्क में बरकत ना होने की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, आज 10 मुहर्रम के दिन आप लोग इस अमल को जरूर कर लें। इंशाअल्लाह सिर्फ एक तस्बीह आप लोग पढ़ लें। एक तस्बीह पढ़ने से ही अल्लाह पाक आपकी रिज्क की परेशानियों को दूर फरमा देंगे और आपके जितने भी हालात खराब हो चुके होंगे, अल्लाह पाक आपके हालात को दुरुस्त फरमा देंगे। दोस्तों, आप लोगों ने करना क्या है कि एक तस्बीह का अमल है, आप लोग अमल गौर से नोट फरमा लें कि एक तस्बीह पढ़नी है, अव्वलो आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ लें। एक तस्बीह पढ़नी है और तस्बीह के एक दाने पर अल्लाह पाक के ये 4 इस्म मुबारक हैं, अल करीमु, अल वहाबु, अल रहीमु, अल रज़ाकु। अल्लाह पाक के ये 4 इस्म मुबारक हैं। तस्बीह के हर एक दाने पर आपने इन 4 इस्म मुबारक का जिक्र करना है, विर्द करना है। जब ये तस्बीह पूरी कर लें अव्वलो आखिर दुरूद पाक के साथ, उसके बाद फिर अल्लाह पाक से दुआ करें कि ऐ अल्लाह, हमारी रिज्क की परेशानी को दूर फरमा, हमारे घरों में तंगदस्ती को दूर फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा। यानी हर कोई अपने रिज्क के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह इस खास और फजीलत वाले दिन के सदके अल्लाह पाक आपकी इस परेशानी को दूर फरमा देंगे और आपके घर में रिज्क ही रिज्क आना शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाह इस तस्बीह को पढ़ने से आप ऐसा मौजज़ा देखेंगे कि आपका घर रिज्क से भरना शुरू हो जाएगा और सारी कमियां दूर होती चली जाएंगी। अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप सब की परेशानियों को दूर फरमाए, आपके रिज्क में बरकत पैदा फरमाए और आपके घर में सुकून और इत्मीनान पैदा फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।